पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी तो जारी है, लेकिन इस दौरान होने वाली कशीदगी में पाकिस्तानी हमलों में कई दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तानी हमलों में कई बड़े दहशतगर्द मारे गए, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। हमारे नाज़रीन को उनके बारे में बताइएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने की कि सही आपने कहा कि जंगबंदी के बावजूद, देखिए, जंगबंदी का खात्मा हमेशा अफ़गानिस्तान की तरफ से होएगा। अफ़गानिस्तान की तरफ से ही एक खुदकश हमला किया जाता है, जिसके नतीजे में यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों को नुकसान और शहरियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। जिसके बाद जहाँ से ये गाड़ी निकली थी वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। 17 अक्टूबर का ये वाक़या है और इसमें दहशतगर्द मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी वाले मीडिया ने बहुत कोशिश की कि इसको जोड़ा जाए कि वहाँ शहरी थे। कभी उन्होंने उनकी, क्योंकि भारत की गेम है, गेम ऑफ लव उसको बोलेंगे, क्रिकेट है, तो उन्होंने कहा जी क्रिकेटर्स भी मारे गए। ये सारा प्रोपेगेंडा था जो कि तैयार किया गया भारतीय थिंक टैंक के तहत कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद नहीं थे। लेकिन देख लें, मैंने 2 दिन पहले, कल क्योंकि छुट्टी थी, संडे था, मैंने उससे पहले हफ्ते वाले दिन आपसे कहा था कि ये लिस्ट सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और आने वाली है कि कौन कौन सा दहशतगर्द जो है इसमें जहन्नम वासल हुआ। ना सिर्फ जहन्नम वासल हुआ, बल्कि हमेशा के लिए पाकिस्तान को इस तरफ से ये सुकून हो गया कि इनके इतने दहशतगर्द जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जहन्नम में जाके जो दहशतगर्दी करनी है करें, वहाँ अपनी सज़ा भुगतें, लेकिन यहाँ मासूम लोगों को निशाना न बनाए। ये वो लोग हैं जो कैंप्स बनाए बैठे थे, ये वो लोग हैं जो ट्रेनर्स थे, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में अनारकी और दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा रॉ फंडेड थे। इंडिया इनको फंड कर रहा था। नाम इनके सामने आने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान का हमला जो था वो ठीक ठीक निशाने पर लगा और हमने किसी शहरी आबादी को कभी निशाना नहीं बनाया। इवन काबुल और कंधार में भी जो स्ट्राइक्स की थी उसमें भी हमारा दावा आज भी मौजूद है और इसको बहुत सारे जो हैं मीडिया हाउसेस ने कंफर्म भी किया है कि किसी शहरी आबादी पर हमला नहीं किया। इवन खुद अफगानियों ने अपना चैनल शमशाद जो है उसको बैन कर दिया कि वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा था, कि वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा था। इंडियन दिया हुआ प्रोपेगेंडा और रिले नहीं चला रहा था। वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, इतलात पे सारी जैसे भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, शमशाद वाले कर रहे थे। लेकिन वो इनकी उस पर नहीं आए कि आप कह दें कि जी कोई क्रिकेट टीम थी बच्चों की खेलती हुई मैदान में, उसको निशाना बनाया गया। पाकिस्तानियों के निशाने अगर देखने हैं तो इसी अफगान वार के अंदर वो चोटियों पर मौजूद उन तोपों के साथ निशाना बनाया जाए। देखें, जिनको हम समझते थे कि इस तरफ सलामी वाली तोपें हैं, उनको तो हम किसी खाते में नहीं लिखते हैं, तो वो उन्होंने चौकियों को निशाना बनाया और ठीक ठाक निशाना बनाया। फिर आपने वो टैंक, चलता हुआ टैंक उड़ता हुआ देखा, उसकी फुटेज आई, तो हमें पता है कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ ख़वातीन अपने मामूल के काम में मशगूल हैं और कहाँ दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में मशगूल हैं। तो अभी आपकी मैं देख रहा हूँ बार बार हाथ को इस तरह से करने का, मैं नाम बता मैं चाह रहा था कि हमारे नाज़रीन को उन दहशतगर्दों के देखिए, जो नाम है, नाम मैंने लिखे हुए हैं जी, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हारजी फरमान उर्फ अल करामा शामिल है। नाम सुने इनके ज़रा। खारजी सदीक़ुल्लाह दावड़, हारजी गाजी मुद्दाहेल, हारजी मुकर्रब और हारजी किस्मतुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको जहन्नम हासिल किया गया। इनके अलावा हारजी सरगना गुलाब उर्फ दीवाना, क्या शायराना नाम है, बड़ा शायराना नाम है। लेकिन गुलाब उर्फ दीवाना तो वो दहशतगर्द है जो बाकायदा ट्रेनिंग देता था लोगों को। ये वही है जिसको मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अमीर होते हैं। हाँ जी, कि दहशतगर्द को जो तैयार किया जाता है, खुद कुछ को नौजवान बच्चे ढूंढ के उनको फिर जो है दहशतगर्दी के लिए तैयार किया जाता है। तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपको एक अमीर से दूसरे अमीर तक मुंतकिल किया जा रहा है और ये ख़रीदो फरोख्त होती है। ये गुलाब और दीवाना जी, हारजी रहमानी, हारजी आदल, हारजी फजलुर रहमान हलाक हुए। और इसमें ये जो फजलुर रहमान है, ये गुल बहादुर ग्रुप के लोग हैं, ये उसका करीबी अजीज़ भी है। इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान ने किस हद तक इन्हिसार किया अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर और ताक कर ऐसी जगह पर निशाना बनाया कि एक कैंप के अंदर इतने खारजी और फितनल हिंदुस्तान के वो लोग जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करने के लिए दहशतगर्दों को ना सिर्फ तैयार करते थे, उनकी ट्रेनिंग करते थे, बल्कि उनको पाकिस्तान का बॉर्डर भी क्रॉस कराते थे। आपने वो खुद कुछ का सुना, मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि उसने कहा हौज से हम 40 लोग आए थे। तो ये जो हमने गुल बहादुर के ख़िलाफ़
जो कार्रवाई की थी, अगर आपको याद है तो होश से चमन तक की थी। जी जी। और मुख्तलिफ़ ठिकानों को जो है निशाना बनाया था और ताक ताक कर सिर्फ दहशतगर्दी के लिए बनाए गए कैंप्स और किले और ठिकाने जो हैं उनको तबाह किया था। और ये हुआ उस वक़्त था जब 2 दिन के लिए सीज़ फायर मांगा था अफ़गान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान ने उसको अलाउ किया था, लेकिन उसके दौरान ही इन्होंने खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में फिर हमारे जवानों ने, हमारे शहीनों ने, हमारे शहबाजों ने इन पर हमला किया और ताक ताक कर एक एक को चुन चुन कर जहन्नम वासिल किया। और चाहे गुलाब दीवाना था, चाहे कोई फजल रहमान था, चाहे कोई भी था, वो सब जहन्नम वासिल हुए। जाएँ अपना हिसाब दें कि किस तरह से वो मासूम लोगों को, मासूम पाकिस्तानियों को, मासूम आवाम को और अल्लाह की मखलूक को दहशत का शिकार करते थे, दहशतगर्दी का शिकार करते थे। ख़ुदकुश और बमबार नौजवान बच्चों के अज़हान में किस तरह से बारूद भर रहे थे, ये जाकर हिसाब दें। अच्छा, ये वाहिद कैंप नहीं है, अभी आपको और इतलात आनी है। मैं आपको कंधार और काबुल की लिस्टें भी दूंगा, वो भी फ़रिश्तें आने वाली हैं कि वहाँ वहाँ कौन कौन से लोग जो थे मारे गए और किन किन के अहदाफ जो हैं ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हमने जो है वो उनको निशाना बनाया और वहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं। देखें, ये चंद माह ज़रा मुश्किल हैं, सच्ची बात, सीधी बात करनी चाहिए। ये चंद माह मुश्किल हैं क्योंकि अफ़गान तालिबान अब माइंड गेम की तरफ जा रहे हैं और माइंड गेम वो ये समझते हैं कि शायद वो पाकिस्तान को बातों में उलझाएंगे और सरहद पे इसी तरह से दहशतगर्दी को प्रमोट करते रहेंगे। पाकिस्तान ये चाहता है कि सीज़ फायर रहे और जितने अफ़गानी हैं, एक एक अफ़गानी जो है, चाहे उसके पास पाकिस्तान का कोई शनाख्ती कार्ड आ गया है या पासपोर्ट आ गया है, मिली भगत से आया होगा और वो भी वापस जाएगा, चाहे उसके पास ACC कार्ड है, अफ़गान सिटीज़न कार्ड या नहीं है, वो गैर कानूनी या कानूनी है, जिसने कारोबार करना है वो लीगल तरीके से आएगा, यहाँ रजिस्टर्ड होगा, पासपोर्ट लेकर आएगा और उसका माल यहाँ पर आएगा। स्मगलिंग भी अब ख़त्म होने जा रही है, तमाम की तमाम बाढ़ लगने वाली है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि तमाम बॉर्डर पर हमने बाढ़ लगाने का पहले भी सिलसिला शुरू किया था, तो अफ़गान गोलाबारी शुरू हुई थी, आपको याद होगा, क्योंकि इन लोगों का बिज़नेस ही स्मगलिंग है, चाहे वो इंसानी स्मगलिंग है, चाहे वो असले की स्मगलिंग है, चाहे वो मनशियात की स्मगलिंग है, गाड़ियों की स्मगलिंग है। और इस तमाम की निशानदेही सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, अहमद शरीफ चौधरी साहब ने भी की है। उन्होंने भी यही कहा कि असल में ये सारे का सारा पैसा जो है वो इनलीगल मीन से आता है, जिसको स्मगलिंग के ज़रिए प्रमोट किया जाता है। तो मैंने आपको अभी लिस्ट दी है, एक लिस्ट अभी रह गई है अदील साहब, वो आपको काबुल और कंधार वाली लिस्ट है, वो भी आपको मिलेगी और उसमें आप देखिएगा कि कौन कौन से अहम रहनुमा जो हैं, इनके रहनुमा तो नहीं कहना चाहिए, ये तो दहशतगर्द, बस मैं तो यही समझता हूँ कि अहम दहशतगर्द हैं और ये अपनी तरफ से उसको अमीर कहें या जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये दहशतगर्दी की अमीरियत है और ये इनका मरना जो है वो इस दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इस दुनिया को सुकून में लेके आ रहा है। और जितने दहशतगर्द इस पूरे हल्ले में मारे जाएंगे उससे पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। जितनी जल्द अफ़गानियों को यहाँ से देश निकाला दे दिया जाएगा उतना अच्छा है। अब तो यूरोपियन यूनियन ने भी निकालना शुरू कर दिया है, तो पाकिस्तान को इसमें मज़ीद तख़ीर नहीं करनी चाहिए। इसी जंग बंदी के दौरान जो सालस बने हैं, चाहे वो कतर है, तुर्की है, उनकी निगरानी में ही तमाम अफ़गान महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से बॉर्डर के उस पास छोड़ा जाए ताकि वो जाएँ और अपने मुल्क की तरक्की में अपना वो जो काम करना चाहते हैं वो करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको उन दहशतगर्दों के नाम भी बताए जो पाकिस्तान के कामयाब हमलों में जहन्नुम वासिल हुए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।